शाम 5 बजे से लास्ट 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। उस समय में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार, ये साइलेंस पीरियड है तो इसमें किसी भी प्रचार प्रसार के लिए मनाही हो जाती है, आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से इसको हम लोग ये जो मतदाता हैं उनको समय दिया जाता है। दूसरा जो है वो सारी तैयारी जो है हम लोगों ने कर ली है, जिला प्रशासन ने स्टेप बाय स्टेप करके। कल जो है वो सिकटिया के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से प्रातः 6 बजे से जो है वो डिस्पैच हम लोग शुरू करेंगे और सभी बूथ पे AMF की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो बूथ पर ही उनका आवासन होगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनके रहने से लेकर के भोजन तक की व्यवस्था पैक किया गया है। हम लोगों ने जितने भी जो ये लास्ट के 48 घंटे में है बृहद छापामारी इत्यादि का प्लान कर लिया है ताकि किसी भी प्रकार का लोभ प्रलोभन, किसी भी तरह का फ्रीबीज इत्यादि का स्टार्ट नहीं हो या उसका प्रयास करने वाले को हम लोग पूरी तरह से पकड़ेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो इंटर स्टेट बाउंड्री है उसका सील करने का भी ऑर्डर निकल गया है। बांका और भागलपुर ज़िले के साथ हम लोगों ने पत्र लिखा है कि उसको है, इसके साथ उसमें चारों तरफ से लगा भी रहे हैं ताकि वो बॉर्डर को सील किया जा सके। मतदान के दिन अवांछित लोगों का कोई मूवमेंट वहाँ पर से या किसी भी प्रकार का दारू या कोई भी जो जितने भी ड्रग्स वगैरह किसी प्रकार का उसमें मूवमेंट संभव ही ना हो सके, ये कार्यरत रहेंगे। ज़िले में समुचित संख्या में जो है सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स, होम गार्ड इत्यादि का व्यवस्था किया गया है। उसके बारे में ब्रीफ आपको SP साहब देंगे। यहाँ पर कुल मतदान केंद्र पर जो हम लोगों ने असेसमेंट किया था, जहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 85 साल से ऊपर के हैं या जो वृद्ध हैं, जिन्होंने कहा कि हम जाकर के मतदान केंद्र पर ही वोटिंग करेंगे, और वैसे हमारे दिव्यांग भाई जो जिनको मोबिलिटी का या किसी प्रकार की समस्या है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए हम लोगों ने इस बार 750 व्हील चेयर की व्यवस्था की है। सभी वैसे जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है उसको टैग किया गया है और व्हील चेयर सारे बूथ पर पहुँच भी गया है ताकि जो वृद्ध या जो गर्भवती महिलाएं या जो इस तरह के फिजिकली डिसेबल्ड मतदाता हमारे आते हैं तो वो व्हील चेयर का उपयोग कर सकें और सुगमतापूर्वक बिना किसी कठिनाई के मतदान कर सकें, इसका भी ख्याल हम लोगों ने रखा है। बूथ पर कतार के लिए, क्यू मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर जो मतदाता आएंगे उनके लिए धूप, गर्मी का मौसम है, बहुत ही प्रचंड गर्मी हो रही है, धूप है, परंतु उसके लिए शेड की व्यवस्था की गई है। उनके लिए पानी पीने का व्यवस्था किया गया है, कुर्सी वगैरह रखाया गया है जहाँ पर वो बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। वेट करने के लिए वृद्ध लोगों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वहाँ पर अपना रहेंगे और अपने समय पर वोट करेंगे। महिलाओं को क्यू में भी वरीयता हम लोग दे रहे हैं। हर एक पुरुष पे 2 महिला को अंदर घुसाया जाएगा मतदान करने के लिए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। मतदान दिवस जो 1 जून 2024 शनिवार को निर्धारित है, उसके लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। सभी आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से जो गोड्डा ज़िले के हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, सबसे मैं विनती और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें और अवश्य आएँ। मौसम की परवाह, किसी चीज़ की परवाह किए बिना आएँ। आपको बिल्कुल भयमुक्त वातावरण मिलेगा। आपको जो बूथ पर फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। आप आएँ और अपने मन से अपनी इच्छा से उसको मतदान करें, परंतु मतदान केंद्र में ज़रूर आएँ। दूसरा है कि हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में 2-2 महिला बूथ का भी ये किया है, जिसमें कि सारे ऑफिसर्स जो हैं प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 सभी उसमें महिलाएं रहेंगी और इस तरह से कुल 6 बूथ हैं। यूनिक बूथ में हम लोगों ने 4 PVTGs के बूथ जो हैं उनको चिन्हित किया गया है। शहर के क्षेत्र में एक और भी बूथ चिन्हित किया गया है जो हमारे, ऐसे तो हमारे सारे मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र हैं, परंतु इसमें कुछ विशेष ध्यान रखा जाएगा।
और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में लोगों को जो यूनिक मतदान केंद्र हैं उसमें लोगों को आकर्षण हो, लोग आएँ और 100% अपना मतदान करें। डिस्पैच से लेकर के, रिसीविंग से लेकर के काउंटिंग तक की सारी व्यवस्था हम लोगों ने पूरी कर दी है। आज शाम 5 बजे से, जो कि आधे घंटे के बाद से साइलेंस पीरियड चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगेन आप लोगों के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से, सभी कैंडिडेट से अपील करना चाहता हूं कि अक्षरशः इसका अनुपालन करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई इसका वायलेशन नहीं करेंगे। इस संबंध में सभी कैंडिडेट्स को सारी जो जानकारी है वो कैंडिडेट हैंडबुक के रूप में और समय समय पर उनके साथ मीटिंग करके उनको उपलब्ध करा दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी की कमी हम लोगों की तरफ से नहीं रखी गई है। उनको इसका अच्छा अनुपालन कराएंगे। अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न है तो आप बताइए, नहीं तो फिर इसके साथ सर यूनिक बूथ कौन से स्पेशल महिलाओं के लिए? 2 महिलाओं के लिए बूथ है। बूथ नंबर एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन प्रत्येक विधानसभा में 2 बूथ रखा गया। 2 मागामा में, 18 मागामा, 17 गोड्डा और 2 16 पहिया हाट में रखा गया है, जिसमें कि सभी महिलाएं होंगी। एक बूढ़ीगुड़ा का है, वहाँ पर पीवीटीजी के हमारे मतदाता ज़्यादा है तो उसको हम लोगों ने पीवीटीजी का किया है। एक और 3 और ऐसे पीवीटीजी मतलब उसको यूनिक के रूप में रखा गया है, जिसमें हम लोग थोड़ा एक विशेष प्रबंधन करेंगे और वो हमारे यूनिक बूथ के रूप में सूची प्राप्त हो जाएगी। और उसकी सूची आप लोगों को शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। प्रत्येक बूथ हमारे जिला में, गोड्डा जिला का जो जुडिशरी उसमें टोटल राजमहल और गोड्डा लोकसभा के टोटल 1230 बूथ हैं और 912 बिल्डिंग है। 1230 बूथ में 912 बिल्डिंग है। सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में स्टैटिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये फर्स्ट फेज हो गया जहाँ पर स्टैटिक फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा। इसके ऊपर इन 1230 बूथ को 147 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ आर्मी टीम रहेगा। ये सब सेक्टर्स 8-10 बूथ का एक जो ग्रुप रहेगा उसको कवर करेंगे, पेट्रोलिंग टीम भी उसको कवर करेंगे। इसके ऊपर 45 क्यूआरटी टीम्स बनाई गई है जो 22 दस्ता के रूप में लगातार घूमती रहेगी। कोई भी कंप्लेन आएगी तो इमीडिएटली उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको डील करने के लिए क्यूआरटी टीम इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचेगी। इसके अलावा 25 जोनल ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि लगातार वो भी मूवमेंट में रहेंगे। इसके अलावा 2 सुपर जोन बनाए गए हैं। ये सिक्योरिटी प्लान हो गया पोल डे के लिए लगातार मूवमेंट करने के लिए, जो कि पोलिंग बूथ के आसपास के एरिया में लोन ऑर्डर से संबंधित इशू या किसी मतदाताओं के किसी अन्य माध्यम से कोई भी कंप्लेन आएगी उसको डील करने को लेकर, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आप सभी जानते हैं कि हमारा जिला बिहार राज्य के 2 जिला के साथ सीमावर्ती है और झारखंड राज्य के 3 जिलों के साथ सीमावर्ती है। तो हमारा जो मेन बाकी 3 जिला झारखंड राज्य के सीमावर्ती तीनों में चुनाव है, उनके साथ और जो बिहार के 2 बांका और भागलपुर के साथ हमारा लगभग 115-16 किलोमीटर का सीमा है। इस सीमा को पूर्णतः सील करने के लिए हम लोगों ने 45 चेक पोस्ट बनाया है। इलेक्शन के मद्देनजर 45 चेक पोस्ट में हमारे जो 34 चेक पोस्ट है वो सिर्फ बिहार और बांका और भागलपुर के बॉर्डर में बनाए गए। बाकी जो चेक पोस्ट है वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी है और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब अन्य जिला के साथ भी और जिला के अंदर भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 45 चेक पोस्ट लगातार काम करेंगे। आप देख भी रहेंगे सब जगह चेक पोस्ट लगातार चेकिंग हो रही है। सीएपीएफ के फोर्सेज की तैनाती सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बूथ पे कर दी गई है। बाकी फोर्सेज की भी तैनाती सब जगह पर्याप्त संख्या में तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कोई समस्या नहीं है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरे गोड्डा जिला के सभी मतदाताओं से अपील है कि आप लोग एकदम निर्भीक होकर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले और 1 तारीख को सुबह 7 बजे उठकर पहले मतदान करें, बाकी सब काम उसके बाद में करें।